Hello and welcome back to the misty dewy evenings of Mumbai. After a strong cup of coffee, I'm back with the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So today on our guest list is someone who started his journey as a child actor. From playing the role of a cute kid brother to Hrithik Roshan in Kaho Na Pyar Hai, to essaying the role of a negative character in Sasural Simar Ka, he has come a long way. So let's welcome Abhishek Sharma online and get to know more about his life and his journey till now. Well, hello everybody who has joined. Hello Raj. Hello Zoeb Khan. Thanks for joining. I'm waiting for Abhishek to be online so that we can start with this chat show. How you all are doing? Hope you are doing good. And we are still waiting. Okay. Hello Sheetal ji, how you doing? Okay. Walaikum assalam. I hope that's how you respond back, right? I hope I'm right, Zoeb ji. Hello, Navna ji. Hello, everybody who has joined. Hello, Parag. Hello, Navnath. Hello, Megha. So we are waiting for Abhishek to be there. Okay, who else is there? Hello Arun. Hi Arun, how are you? Hello Jayesh. Hello, I can just say okay, Abhishek is there. Yes. So I've sent a request for Abhishek to join us online and he'll be there in some moments. So till then, hello everybody. Hi Abhishek, how are you? Hi, how are you? I'm good. I'm good too. So like as we say, एक तो पहले लॉकडाउन था, अभी मुंबई में बारिश है, तो दोनों तरफ से लॉकडाउन चल रहा है, लाइक बाहर से अंदर से सब जगह से चल रहा है. हाँ जी. आपका लॉकडाउन कैसा गया ये तो बताइए. मेरा लॉकडाउन बहुत लॉक्ड डाउन था. I was very, but thankfully I was safe. I was safe at home, and yes, I was at home. I was quarantined. क्या मिस कर रहे थे इस लॉकडाउन में? एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर मैंने कुछ मिस किया है तो इज चिलिंग विद माय फ्रेंड्स है. वो सबसे ज्यादा मिस किया. वन ऑफ योर फ्रेंड्स जस्ट जॉइंड. दैट इज समथिंग. Yeah. Okay. Yes. So, one of my friends just joined. Brother. Yes. So think of the devil and your friend is there. So exactly. That's that. And so he also does that. He thinks of a devil and he's like, yeah. Abhishek कहाँ गया? Okay. So आप लॉकडाउन में क्या नया किया आपने एंड क्या ऐसी चीजें करी जो आप पहले नहीं कर पाए, टाइम नहीं था, अब टाइम मिला, तो क्या क्या आपने नया किया? थैंक यू प्रतीक. वैसे लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ चीजें सिखाई. वाओ, दिस हैपेंस टू गाइस आल्सो. नाइस. या बहुत कुछ चीजें सिखाई. बहुत होता है. ओके. हाँ, ऑफ कोर्स. ओके. लव यू ब्रदर. वाओ. ओके, लव यू. ओके. यस. तो लॉकडाउन के अंदर बेसिकली ऐसा नहीं था कि मैंने कभी मतलब ऐसा मौका नहीं मिला करने के लिए. लॉकडाउन के अंदर मुझे मजबूरी में करना पड़ा काफी चीजें. Absolutely. Okay. And they were fantabulous. Okay. तो आप भी माहिर हो गए हैं. तो रोटी गोल बनाना सीख लिया आपने? देखिए वो नहीं कर पाया मैं. उसके लिए मैं हमारे जो फूड एप्स हैं वो ज्यादा करना चाहता हूँ जो इतने गंभीर टाइम में हमें खाना डिलीवर कर परोस रहे थे. ओके. हाँ, एक चीज करेक्ट. एक्चुअली क्या हो गया कि अनफॉर्चुनेटली माय मदर शी हैड टू गो टू माय मासीज बिकॉज़ शी हैड अ बैक प्रॉब्लम. तो मैं अकेले था घर में. ओके. आई वाज ड्यूरिंग द होल 4 months आई कैन से आई वाज अलोन. और जो भी कुछ मैं अकेले कर पाया मैंने किया है सरवाइव करने के लिए, है ना. एंड यू आर डेफिनेटली सरवाइव करने के लिए. हाँ, तो आप डेफिनेटली जैसे बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ फिट है, इसलिए आप सरवाइव कर पाए. एब्सोल्युटली. तो कुडोस टू यू. सर्वाइवर इंडिया अगर आएगा तो उसके अंदर तो मैं डेफिनेटली जाएंगे. सी कितनी पॉजिटिव चीज हुई है. अब आप जान सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी दिया जाए, कोई भी इंग्रेडिएंट दिया जाए, तो कैसे खाना बनाना, कैसे उसको खाना है, राइट, कैसे सर्वाइव करना. करेक्ट. मैं पहले सिर्फ खाना जानता था. अभी उस खाने के अंदर कैसे मिला के खाना चाहिए, मेहनत कितनी जाती है. एग्जैक्टली. नाउ यू विल बी थैंकिंग योर मॉम अ लॉट कि भाई मम्मा इतना अच्छा खाना बना के आप देती थी, और अब अब मुझे पता चला उसके पीछे मेहनत क्या थी. I really missed her. Okay.
so talking about okay, तो लॉकडाउन ने तो आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, यू नो, अब आप परफेक्ट हो गए हैं, हर एस्पेक्ट से आप परफेक्ट होते हैं। एक्टिंग तो आपने मतलब यू स्टार्टेड यंग बेसिकली, आपकी अगर जर्नी बोले तो मतलब आपने शुरुआत ऐसी करी जो जो मतलब बोलते हैं ना जैकपॉट जो रोल होता है कि आपने मतलब बचपन में ही आपने ऋतिक रोशन के साथ किया। सो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो फिर I think I'll start from a little before Kaho Na Pyare, before I got it. I was actually doing a movie called Champion with Sunny Deol, and वो जी and वो basically I got it through a lot of meetings and I did a lot of ad films before, I did a lot of other work before, so उसके वजह से मैं एक audition दिया था, and I was locked for that role, and while shooting for that role Rakesh uncle and Sujit sir, Sujit Kumar sir, they're very good friends, and तो Rakesh uncle ने बोला कि मैं भी I'm making a movie and I basically want a young boy. तो Sujit sir ने बोला why don't you see the rushes of my film, and we have this boy and he's a very good actor. And I was very blessed, and I'm very blessed that Sujit sir told Rakesh uncle, and Rakesh uncle came to see the rushes, and he was seeing the rushes and he's like, dude, this guy is very good, मुझे इनसे मिलना है, and I went to meet up with him, and in the meeting he kind of said उन्होंने, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, जब मैं उनके साथ गया था तो उन्होंने बोला था आपको पता है आपको ये रोल ये है तो आप ये कर रहे हैं, तो I was like yes, why not? I was very young obviously, but I was like हाँ of course. And how old you started, like, you know, this? So my first ad which I kind of did with, luckily my first ad I did with my father and my mother. my yes, I was like, I was what, 2 months old. Colgate का या shopping mart का ad, अपना बाजार का है ऐसा कुछ। my god, okay. तो it was a print show. ये तो young नहीं बोलेंगे, ये तो मतलब आपने पहले ही अपने जन्म से, मतलब जन्म होते ही आपने स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने मम्मी के पेट से सीख ली एक्टिंग, इज इट लाइक दैट? करेक्ट। मुझे भगवान ने ही बोल के भेजा था, बेटा देखो बाहर निकलते ही दांत निकालना and become an actor. Okay. So yes, so I was very blessed. I can say that I was very blessed. I've been facing the camera from a very young age, and so I did that, and then धीरे धीरे I did a lot of advertisements when I was a young kid. And then I went on to then Kaho Na Pyare happened, and he said Rakesh uncle said कि मैं आपको पता है आपके आपका नाम क्या होगा फिल्म में, तो मैंने बोला बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम होगा अमिताभ बच्चन का आधा नाम अमित, आप एंड फॉर मी अमिताभ बच्चन बोलता है अच्छा हाँ जी, ऐसा उन्होंने बोला। तो अच्छा मतलब तो नाम से आप खुश हो गए थे? Correct. My first ad, my dad is here, by the way. That's my dad, Sharma Deepak. Hello, sir. Hello, sir. So he said, prudent toothpaste. Okay, great. See, that's the benefit of, you know, parents. आपको जहाँ आप भटक जाते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं। Absolutely. Yes. So, okay, so आपको नाम से तो आप उसमें हो गए थे, उसके अलावा like how was the shooting experience, like, you know, obviously shooting with 2 mega stars, you know, Sunny Deol and जिसे बोलते हैं कहो ना प्यारे में आपने ऋतिक रोशन के साथ किया, उस टाइम क्या फीलिंग थी? मतलब एक होता है आप पढ़ाई तो साथ साथ कर ही रहे होंगे उस टाइम पे, तो जब आप शूट करके और स्कूल जाते थे तो क्या ऐसा एक आता था वो, यू नो, मैं अभी ऋतिक के साथ शूट करके आया हूँ, एक ऐसा मतलब एक स्टाइल आता था क्या उस टाइम पे, या पता नहीं था जो भी? हाँ जी, नहीं एक्चुअली जब हमने सनी सर के साथ शूट किया था फॉर चैंपियन, व्हेन आई वाज शूटिंग दैट टाइम, सनी सर वाज एब्सोल्युटली, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ड्यूरिंग दैट टाइम, and he is still, and so for me, yes, it was an honor to work with him. But हाँ, मेरे में कभी वो नहीं आया कि अरे मैं सनी देओल मेरे अंदर कभी हुआ नहीं, so नहीं, वो कभी नहीं आया। And when I was working with Hrithik Bhaiya, he was relatively new. He was definitely, he was a very great filmmaker's son, and he was coming to acting, so he was so humble that kind of rubbed off a lot on me. ऋतिक रोशन हम्बलनेस, कि मैं लॉन्च हो रहा हूँ और बड़े पैमाने में लॉन्च हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इतने हम्बल थे
Yeah. कि वो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अरे इतने बड़े स्टार के साथ या होने वाले स्टार के साथ Yeah. काम कर रहा हूँ. Yeah. So that kind of rubbed a lot on me That and was it's like still an there. iconic film of that year, and हाँ जी, it went on. Yeah. So, हाँ जी, हाँ तो जी. कभी ऐसा आपको तो कभी भी the shooting experience, how was the shooting experience? किसमें ज़्यादा मजा आया? Obviously, like दो different films थी, तो किसमें ज़्यादा मजा आया आपको? जी. Both of them had their own Okay. flavor actually. Okay. Champion and I was so lucky because Champion and Kaho Na Pyare were both very masala films. हाँ. अगर दोनों को compare Right. करें, they were very masala. Right. They had comedy, Yeah. they had Yeah. emotions, they had action, Yeah. they had. Yeah. I mean, मैं तो बहुत बच्चा था रोमांस के लिए, लेकिन जो मेरे हीरोज रोमांस कर रहे थे वो So you ऑडियंस को पसंद enjoyed. आया. Okay. तो मैं Okay. ये कह सकता हूँ. Yeah. I was enjoying it, yeah. Yeah. So Okay. for me, I was very lucky कि मुझे Yeah. दो फिल्में जो मेरी जिंदगी के Yeah. मिले हैं Yeah. वो है वो मसाला फ्लिक्स थे. And they were popcorn flicks and audiences को बहुत पसंद आई. तो I was very lucky, very blessed and I think that वो मेरे अंदर अभी भी है. मुझे मसाला फिल्म्स बहुत पसंद है because of that reason maybe क्योंकि मैं बचपन से मसाले फिल्म्स कर चुका हूँ. बचपन से. अच्छा, तो ये बताइए. experiences were good. ओके. तो ये बताइए जैसे अब ऑब्वियसली जब आप बचपन में जो भी आप करते हैं फिर देन काइंड ऑफ यू टेक ब्रेक बिकॉज यू आर स्टडीइंग एंड डूइंग अदर थिंग्स एंड सडनली यू कम बैक. तो आप जब बड़े हो रहे थे तो आपको लोग पहचानते थे कि अरे तुम वही बच्चे हो ना जिसमें उसमें थे, या शक्ल या कुछ भी इस तरह से ऐसे आपके साथ वाकई होता था? ये गाल देख रहे हैं आप, ये वाला? हाँ. ये पता है क्यों इतने बड़े हो गए? क्योंकि जब भी कोई मुझे मिलता था पहले आके मेरे गाल पे कूटते थे उन लोग. ओह माय गॉड. तो मैं जितना भी पतला होने की कोशिश करूं, जितना भी फिट होने की कोशिश करूं, कि गाल कभी नहीं. तो मुझे पता चला ये क्यों. Because yes, everybody used to just come and dive on my cheeks and they were like, oh so cute, so cute. Yes. ओके. नहीं था. और तारे ऐसे चमकते थे, तारे ऐसे कि मैं स्टार. बहुत स्टार तो नहीं, लेकिन I was very overwhelmed. I used to feel कि wow, everybody is recognizing me at such a young age. आंखों में तारे. That's what I'm saying. आंखों में तारे. हाँ जी. जी. हाँ जी, वो तो होता था. वो तो definitely. I would be lying if I say no. I would be lying if I say no. But yes, so of course, yeah. Okay. So I want to know this, like उसके बाद अच्छा okay, so then it happened, both the films happened. उसके बाद क्या? उसके बाद आपने कितने टाइम का ब्रेक लिया and then how you came back? Well, both the films happened. It was very overwhelming response from both of them. I got quite a lot of offers during that time as well. And तभी मैं I think I used to do roles here and there, and then I basically left for a while for studies. I finished my completed my education, and then I went into theatre. Actually, I went into Paritosh Painter. उनके साथ वो मेरे के साथ I basically did a theatre play with him, and I was assisting him and was trying to learn more aspects about acting through him, and I've learned a lot from him. I'm very grateful to him, and I did that for a couple of 2 years. I think 2 years I did that, and then I did Mile Jab Hum Tum. I straight went into television. Okay. And जैसे I did Mile Jab Hum Tum again was a very big hit in television. It was Star One का एक show था जो college based show था, and it became a very very successful show for Star One after Dil Mil Gaye, I guess. Okay. And so I was very lucky again कि मुझे मिले जब हम तुम का हिस्सा बनने को मिला, and then yes, फिर सिलसिला चलता गया. Okay. So you have essayed the role जैसे चॉकलेटी बॉय का भी आपने किया है, like मतलब वैसे भी उसमें, and then you did ससुराल सिमर का, an out and out negative character. So how was that? वो कैसा था, and उसको portray करने में कितना मजा आ रहा था या कितनी difficulty हो रही थी? Actually, I'm sorry, but in Sasural I was not the negative. I didn't play the negative. My wife was the negative. तो आपने उनको force किया था? नहीं, वो she was manipulating me. I was again the chocolatey boy. अच्छा. I was again the street innocent. हाँ जी. And she was the one who was manipulating me and the whole family, और वो अपनी उंगलियों पे नचा रही थी. अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी. तो मैं नाच रहा था. Yes. Okay, great. तो वैसा था. तो ऐसा जब मतलब कैरेक्टर जब आपको मिला तो मतलब इतना बेसिकली इनोसेंट तो क्या बोलेंगे, इनोसेंट प्लस डम.
you know करेक्ट, हाँ जी, हाँ जी. तो वो कैरेक्टर करने में मतलब आपको लगता नहीं था कि यार मुझे ये कैरेक्टर मिल रहा है और कुछ और समथिंग चैलेंजिंग दैट आई वांट, ऐसा कुछ लगता था आपको? राइट. जी, जी, जी. वो तो with everything I am doing right now and everything which I kind of do, I want to do something better and something different and then what I have done. If What you is your dream role? uh, actually, I don't have a dream role. Honestly, I'm not joking. I don't have a dream role as such. I just want to do entertaining films. Okay. My main motive and my main हाँ focus हाँ goes to doing entertaining things. I don't know why, but मेरे अंदर वो कभी नहीं आता कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक हार्ड हिटिंग फिल्म करूँ या मैं ऐसा कुछ करूँ जो people should challenge me people as an should actor. enjoy, basically people should People should enjoy. enjoy. Yeah. Absolutely. And Yeah. whatever I do, and I always don't not only look at my role obviously एक selfish actor होने के वो selfishness थोड़ी सी आ जाती है actor की कि यार मेरा क्या है मसाला, हाँ लेकिन I like to see the whole yeah product. yeah And yes, I like Tara Rampam. Tara Rampampo, which I had done. It Okay. was a silent love story. See, It you was it forgot, was and a people are it was a reminding love you. story. Okay. Yes, that's my father only. He's saying मैंने बोला था तुझे. बोलते नहीं है. Sorry, Dad. Okay, Yes. great. That's Yes. what. Okay. And so yeah, that Okay, was a Deepak Sharma. Okay. silent Okay. comedy, silent Okay. romantic comedy. Mm-hmm. And so that was a challenge. I can say that it Okay. was a Yeah. romantic comedy, which was a silent romantic comedy, जो Okay. कभी किसी ने नहीं किया था. अच्छा. And सब टीवी पे आया था वो. And Okay. it was fantastic and it did very well. It was 14 Okay. episodes की series है जो आप देख सकते Okay. हैं. Guys, Sony Live पे देख लीजिए. And yeah, that was something which was challenging. Yes. Okay, great. तो क्योंकि ये थोड़ा अलग हाँ जॉनर जी, था, हाँ जी. कुछ एक साइलेंट जिसे बोल रहे हैं आप, लव स्टोरी थी और उस टाइप से था, so it was a different genre. Okay, हाँ जी. so tell me जी. this thing, you as a child actor, is it like अगर इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए कि ये आपके लिए बूम है to get roles because you were a child actor, या ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेके आता है कि because you were a child actor तो आपको एक रोल्स बड़े होके, जैसे कई चाइल्ड एक्टर्स ने ये कन्फेस किया दैट जनरली दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल जितना वो बचपन में थे. तो ये आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि डिफिकल्टी Interesting, I think an interesting point of view because Yeah. For me, I have never faced something like that because for me, I have only met good people who have been Okay. very You nice have been and associated supportive with towards good me people. and Okay, whatever great. I have. Yeah. Yes, so I have kind of not found it difficult to kind of different Get roles the या different चीजें करने के लिए मुझे. yeah हाँ जी, ऐसा कुछ difficult. I think it takes time for because Yeah. as a child actor, first of all, you are exposed very soon. yeah You are known to right, people exactly, that's very what I'm soon, saying. and people. Yes. हाँ And जी, you are known. You are generally known. it's like अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक सम चाइल्ड एक्टर्स, कुनाल थे मोइना, मतलब पोटेंशियल बहुत होता है बट उनको कहीं ना कहीं एक उसी चॉकलेटी बचपन के उस इमेज में कहीं ना कहीं पीपल वांट टू सी दैट ओनली वो जो तो ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? डू यू फील लाइक दैट? हाँ, ऐसा हुआ है. मैंने आई थिंक 2 नेगेटिव रोल्स के लिए दिए थे ऑडिशंस राइट मीटिंग्स हुई एंड मोमेंट तक एंड देन दे वर लाइक यार नहीं मतलब ऑडिशन तो बहुत खतरनाक दिया है आपने, लेकिन आपका लुक ना बहुत एक ऐसे क्यूट बॉय वाला लुक है आपका. तो बट आई काइंड ऑफ टेक इट इन माय पॉजिटिव स्ट्राइड. आई काइंड ऑफ टेक इट इन माय पॉजिटिव स्ट्राइड. आई एम लाइक हाँ चलेगा यार मेरे को. आई वांट टू रोमांस द हीरोइन. गेट द हीरोइन ऑन. So people are saying that see you have met good people like us. बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, they are giving you so much respect. मतलब आपके नाम के आगे जी भी लगा रहे हैं, अभिषेक जी. जी. Hello अभिषेक जी. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. So इतना respect आपको मिल रहा है. Your fans are like there. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. So moving on to this. Hello everybody. Hello. आप एक बार हेलो बोल दीजिए सबको, मैं भी हेलो बोल देती हूँ. हेलो एवरीबडी, जितने भी लोग ये देख रहे हैं. हाय गाइस. अगर इफ देयर इज एनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू कैन राइट, बट अगर आपको हेलो करना है तो राइट नाउ वी कैन जस्ट से सी बिग फैन Pratik. I am big fan. I'll tell you one thing about Pratik.
Yeah. I worked with him in a show, Khushio Ki Gullak Ashi. I'll just Okay. sorry, but I'll just talk about him. I worked Yeah, with him in yeah, a yeah, show, yeah. Khushio Ki Yeah, Gullak yeah. Ashi, and the way he kind of directs and the way Yeah. हम लोग का एक डायरेक्टर एक्टर वाला केमिस्ट्री बना, Yeah. वो Yeah. आई एट दैट एक हमारा एक मोमेंट हुआ जिसके अंदर फर्स्ट टेक में ही हम लोग ने एक दूसरे को ना ताली बजाई थी. Okay. एंड उस दिन से ही आल्सो रिमेंबर्स, आई आल्सो रिमेंबर, अभी Yeah. भी मुझे ऐसा लगता है दैट वाज द चेंज ओवर के वो सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनने वो वाले हैं. वो हम लोग दोनों ब्रो के लिए मोमेंट हो आ गया गया था आपका, था, इज इट? वो ब्रो मोमेंट हो गया ब्रो था मोमेंट हो गया था. करेक्ट, एब्सोल्युटली, Okay, great. एब्सोल्युटली ब्रो मोमेंट Great, हमारा बन great. गया. एंड इट वाज, Yeah. एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद. Yeah, सो इट्स definitely, फैंटास्टिक टू वर्क विद definitely, हिम. definitely. You know, talking about, you know, अभी हम बात कर रहे थे आपकी सारे आपके करियर की, you know, करियर आपने जिस तरह से आगे बढ़े. अब हम बात करते हैं आपके बचपन की. बचपन में हम चलते हाँ हैं. जी. अभी अगर आप जिसे बोलते हैं ना छुपाने की कोशिश करेंगे और डैड माइट बी देयर, वो आप बता देंगे कि भाई किस हाँ. तरह से आप कितने नॉटी थे, तो आप खुद हाँ. से कन्फेस करिए कि हाउ नॉटी यू वर एंड व्हाट ऑल यू डिड, द मिस्चीवियस थिंग्स हाँ. जिसे बोलते हैं ना, शरारतें जो कहीं जी ना जी कहीं जी. आप घर में करते थे या स्कूल में करते थे. हम्म. पकड़े हम्म. गए नहीं पकड़े गए, ये भी बताना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से, चलो डैडी बाय हो गया हमारा लाइव सेशन, बाय, सी यू गाइस इन माय वीडियो. ओके, नहीं, सो ओके, सो आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट मी. आई वाज वेरी मिस्चीवियस. आई थिंक आई वाज वेरी मिस्चीवियस. आई हैव अ यंगर ब्रदर एज वेल, एंड बट आई वाज वेरी मिस्चीवियस. मैं बहुत मस्ती करता था बचपन से ही. मैं बहुत बड़ा मस्ती करूँ. एंड स्कूल के अंदर मैं बीच में एक टाइम के बाद ना, आई हैड बिकम 99 kgs. I had become this humongous boy. Yes, yes, Oh my and God. Okay. I don't know. हाँ जी, तो एक हो गया था एक मोमेंट जहाँ पर मैं बहुत क्या सी एक ओबीस टाइप सा हो गया था. तो बच्चों के क्या चॉकलेट चुरा के खाते थे आप? नहीं, तो नहीं, वो तो अलग बात थी. लेकिन I was Okay. humongous and I was so this thing, but I had a lot of confidence. Okay. मैं बहुत भाइयों की तरह बिहेव करता था. हाँ बोलना, क्या है, अच्छा. हाँ Okay. क्या है, किधर है. Yeah. तो मैंने अपनी प्रीफेक्ट जो होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, हाँ, वो हाँ, हाँ, आफ्टर 8th स्टैंडर्ड में होते थे. मैं 7th स्टैंडर्ड में ही प्रीफेक्ट बन गया था, बिकॉज मेरी टीचर अच्छा, ने यार okay. इसको बना दो. हाँ. इसको बना हाँ. दो प्रीफेक्ट, बिकॉज ही इज सच अ दिस थिंग, मस्तीखोर. मतलब इसको प्रीफेक्ट ही हाँ. बना दो हाँ, कि ये ताकि डिसिप्लिन रहेगा तो लोगों को हाँ, डिसिप्लिन रखेगा. हाँ, ओके. हाँ. तो मुझे 7th स्टैंडर्ड में प्रीफेक्ट बना दिया गया था. Okay. सो आई वाज देयर. एंड स्कूल के वक्त आई वाज वेरी मिस्चीवियस. मैं उठता नहीं था, पेट का दर्द लेकर सो जाना. मैं स्कूल ही नहीं जाना, मुझे आज छोड़ दो, आज नहीं जाना. तो एक बार इज द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज आई थिंक. हाँ, मतलब सबसे ज्यादा, हाँ, मतलब रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शायद आ गया होगा कि पेट का दर्द क्योंकि वो फाइंड आउट ही नहीं कर सकता कोई. हाँ, ये क्या है. हाँ. उस वक्त हम लोग जब मैं उठता था, एंड माय हाउस वाज 2 गली छोड़ के, मेरे स्कूल को 2 गली छोड़ के. एंड आई वाज सो ह्यूमंगस, एंड आई वाज सो लेजी, बिकॉज आई वाज ह्यूमंगस, एंड आई यूज्ड टू नॉट वांट टू वॉक to school. So I used to get late, and I used to make sure that I am being dropped to school. अच्छा, okay. Which is two lanes ahead of my house. So I used to do all these stupid मस्करी things. Yeah. अच्छा. तो ये थी मेरी. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बड़ी आपने क्यूट वाली बता दी, क्योंकि आपके डैड इधर हैं, आपने बड़ी क्यूट वाली बता दी. मैं कुछ ऐसी बोल रही हूँ कि आप जो मस्ती करते थे और पकड़े गए या पिटाई हुई या डांट पड़ी या फिर नहीं भी पकड़े गए आज तक, तो आज राज खोल दीजिए. Actually, कोई एक आधा ऐसा. तो मैं एक बार अच्छा चलिए मैं बताता हूँ. मेरे यूनिट टेस्ट होते थे. यूनिट टेस्ट के अंदर ना मैं फेल हो गया. मैं बहुत गंदे तरीके से फेल हुआ था. और वो ही साल आई थिंक आई वाज नॉट अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट आई यूज्ड टू पास basically. So my parents used to really expect me to do well, but when I used to pass, they used to feel very happy कि चलो he passed. Oh, पास हो गया. Okay. अभिषेक पास हो गया. अभिषेक पास हो गया. Okay. So I think that was the year when I was doing exceptionally bad. I failed in almost a lot of subjects, and I did not tell home. मैंने घर पे नहीं बताया था. तो साइन कैसे करते थे? नहीं, मैंने साइन ही नहीं किया था.
मैंने टीचर्स को बोला था कि नहीं वो घर पे माय पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन। यस एंड फिर मैं पहुंचा एंड मम्मी को लेकर गया। मम्मी सब मेरे फ्रेंड्स को पता है कि ये तो फेल हुआ है बंदा, इसने घर में बताया नहीं। मेरी मम्मी देख रही और मैं यहाँ वहाँ देख, एंड माय मॉम इज looking at the papers and suddenly I look at her and she gave me one thud in front of the whole class. मतलब भाई, the भाई of the class school, जोर का झटका जोर से लगा और उसको ताड़ करके मिला। मैंने बोला अरे यार पहली बार आई थी, the first time my mom must have raised her hand और मुझे ताड़ करके मिला। एंड my teacher, so ऐसा होता था कि my teachers also they used to scold me. They used to really like they used to make sure I be disciplined, scold me in a way to make me disciplined. That's it. But जब ऐसा हुआ, so even they were surprised कि मैं fail कैसे हो गया first of all because तो कितने लोगों के सामने ये हुआ और you know how embarrassing it was, like you know कितने लोगों के सामने कितने luckily I think only my friend circle was there. Only my friend circle was there because they all knew कि आज अभिषेक गया तो लोग सब साले जो थे मेरे दोस्त सब शो देखने आए थे कमीने। उनको पता था कि इसको पढ़ने वाली है तो लोग सब देखने आए थे शो। अभी आप जो बता रहे हो आप, one of your friend is also there, Anurag Singh, and he wants you to do so another of your friends, so he wants you to do that you know gesture जो आपने फिल्म में किया था वो करके दिखा दीजिए। ये अनुराग के लिए और मेरे लिए, अनुराग के लिए ये। Okay, Anurag, are you happy? Okay, great. देखो अनुराग, आई एम सॉरी ब्रो बट ये हम लोग को वर्चुअली करना पड़ेगा क्योंकि यू नो सोशल डिस्टेंसिंग। तू यहाँ मैं वहाँ, नहीं तू यहाँ मैं यहाँ। हाँ एग्जैक्टली। मोदी जी ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी रखो। हाँ राइट। तो ये तो अच्छा, तो ऐसी आपने की हैं मस्तियाँ करी हैं। हाँ जी। उसके बाद वो थप्पड़ जो था उसने कितना इफेक्ट किया? बहुत इफेक्ट किया, मैं हर चीज में पास हुआ हूँ। अच्छा ग्रेट बहुत इफेक्ट किया मुझे। ओके अंदर से जिसे बोलते हैं ना वो झकझोर गए आप और उसके बाद आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो गलत हो गया, कुछ ज्यादा ही नॉन सीरियसली ले लिया। ओके सो अब यू नो टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड हमने बात करी, अब ये बताइए आपके आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अभी in fact abhi during the lockdown I kind of finished one project and it has just come out on Eros now. The web series is called Date Gone Wrong Season 2. तो उसमें I have done virtual dating के ऊपर Date Gone Wrong Season 2 हुआ है of Eros now, and everybody can watch it on Eros now. Please guys see it. It's just come out and it has done exceptionally well, very good reviews, people have really loved it. So yes, during the lockdown काफी चीजें थोड़ी सी जो halt पे चली गई थी वो अभी फिलहाल चालू हो रही हैं. So at the moment I can't really tell anything about the future projects, but yes, which I have done right now जो आया है वो आप please देख सकते हैं. So guys, go and watch this series on Eros now, and you know, lot of fans are there. So I want to know कि कभी ऐसा एक fan moment हुआ है आपके साथ where some fan has done something exceptionally great, and you know you must have felt, you know, जैसे आपने बोला overwhelmed, and you know कि अरे यार ये something, कोई ऐसा वाक्य याद है आपको? जी हाँ जी, ड्यूरिंग ससुराल सिमर का एक फैन थे जिन्होंने बहुत स्वीटली उन्होंने मेरी पोर्ट्रेट बनाई थी अपने हाथों से. ओके. वो पोर्ट्रेट अभी भी है मेरे पास जो मैंने फ्रेम करके रखी है, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर. मतलब हाँ जी, उन्होंने सेट पे भेजा है हमारे. हाँ जी, हमारे सेट पे भेजा था. And very sweet of her to kind of her. Okay, that's what I wanted to ask. Female fan. Okay. Yes. तो कुछ ऐसे नोट आपको लव लेटर्स तो नहीं मिले, खून से लिखे हुए लव लेटर्स एंड ऑल दैट? एक्चुअली बहुत लव लेटर्स मिलते थे मुझे, जो मुझे पढ़ जाते थे, मेरे सेट्स पे आते थे मिले जब हम तो उनके सेट पे आते थे, मेरे ससुराल सिमरका के सेट पे आते थे. आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स व्हेन आई वाज अ किड एज वेल. इन कहो ना प्यारे जब खत्म हुई थी, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से लोगों को मिल गया था, एंड मुझे काफी फोन आते थे, आप वही हो ना अमित? आपको फोन आते थे इतने छोटे में? मुझे फोन आता था एग्जैक्टली. लैंडलाइन पे आता था? लैंडलाइन. ओके. लैंडलाइन फोन पे.
And I was like, यार ये, and as a kid तो लैंडलाइन फोन उठा रहे हैं हम, oh my मुझसे God. फोन कर रहे हैं लोग, तो yeah. ऐसे आप बहुत क्यूट थे, Okay. ओके थैंक यू. तभी तो समझ में नहीं आता था, तब तो थैंक यू बोलते था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है हाँ काश होता था, बड़ा होता. बॉस बेबी वाली फीलिंग आती होगी ना आपको, बॉस बेबी, you know, उस टाइम पे. Yeah. Absolutely. And that's what parents are for, to give you what say. वापस से आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, उड़ने की जरूरत नहीं है. Exactly. Yeah. Right. So tell me, Abhishek, what's one message that you want to give your fans, your followers? क्या बोलना चाहते हैं आप उनको? 2 messages. First of all, I want to thank everybody who, first of all, has come here as well, and who have been supporting me from the very young age till now, and who have believed in me, and who have always been there, stood by, waited for my new projects to come, who have always messaged me. Thank you so much. And it's very, very sweet of you. And thank you, Asha, for doing this with me. It was very sweet of you. And second thing which I want to say is, during the lockdown, there were something which I really believe in, and I want to just share it with everybody who's here. Okay, during the lockdown, there were a lot of pets who were being abandoned. I myself have a pet, and my friend Pratik also has a pet. And I just want to convey a message to everybody and tell them that, guys, please do not give away your pets. I understand the situation which we are going in, but they are somebody who rely on us, and during this lockdown we also rely on them. So please just don't do that, and keep your pet safe as you are keeping yourself safe as well. Yes, very true. And you know, I should thank you for, you know, sharing your time with us, and you know, accepting our request to be on our online show. Thank you so much for coming online. Thank you so much for sharing all these beautiful moments of your life with us. And you know, it was my pleasure. Amazing chatting with you. You know, we just hope and wish all the best for your future projects. जो भी आपका इरोस में चल रहा है अभी, और उसको सक्सेस मिले, and it should reach a new flat, मतलब एक नया आयाम मिले उसको, जो भी आपके अभी चल रहा है, dating thing, virtual dating. And for date all gone the wrong. date gone wrong. And also, you know, आपके आने वाले projects के लिए भी. Thank you so much, Abhishek. Thanks again. And thank you so much. It was very sweet of you. Have a lovely evening. Yes, same to you. Take care and be safe. Bye-bye. Stay safe. Yeah, you too. Bye-bye. Bye-bye.